हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ऑन मोबाइल पर। मैं हूं आपका संजय सर और आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको विदाउट कैरी का यानी बिना हासिल का हमने एडिशन करना, जोड़ करना सिखाया। आज हम लोग कैरी वाला एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी। अब जैसे 9 और 8 है, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। 9 और 8 है तो आप क्या कीजिए, बड़े वाले को अपने मन में रख लीजिए। हमने 9 को रख लिया और 8 को लाइनिंग कर दीजिए। एक लाइन कीजिए, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 से काउंटिंग कीजिए। 9 के बाद क्या होता है? 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ 17 लिख दीजिए। जब 1 डिजिट का एडिशन होगा तो आपको जो जोड़ने के बाद आता है वो पूरा लिख देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ जोड़ना नहीं है। हम जब इसके बाद वाला सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम कैरी को क्या करते हैं। यार बच्चों, अब हम 7 और 8 को जोड़ेंगे। तो 7 और 8 को सम करेंगे तो 7 लाइन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और 8 से काउंटिंग करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 और 5 15। आप यहाँ लिख दीजिए। 8 और 3 को प्लस करना है आपको। आप एक अपने पास रफ कॉपी में एक लाइनिंग के लिए अलग से छोटा सा पेज रख लीजिएगा। मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे, मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना अलग रख दीजिएगा। आप अपने कॉपी में अगर इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो देखने में गंदा दिखेगा, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। अब 3 है तो 3 लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3। और 8 के बाद काउंटिंग कीजिए, 9 10 11। तो यहाँ 11 लिख दीजिए। बहुत सिंपल है। 6 और 7 है बेटा जी, तो आप 6 लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। और 7 से काउंटिंग कीजिए, 8 9 10 11 12 13। 13 हो गया। अब आपको 6 और 6 करना है तो 6 लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। और 6 के बाद काउंटिंग कीजिए। 6 के बाद क्या होता है? 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 लिख दीजिए। ठीक है। अब चलिए यहां से फिर काम शुरू करते हैं। ये 3 है, बड़े वाले को अपने मन में रखिए। मन में रखने का मतलब आप याद रखिए कि मुझे 8 के बाद काउंटिंग करना है, तो 3 लाइनिंग खींच दिए, 1 2 3। अब 8 के बाद काउंटिंग कीजिए, 9 10 11। 11 लिख दीजिए। फिर 8 और 8 है तो आप 8 लाइनिंग खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 के बाद काउंटिंग कीजिए। 8 के बाद क्या होता है? 9 10 11 12 13 14 15 16। या 16 लिख दीजिए। बेटा जी, आपको काउंटिंग आनी चाहिए। अगर आपको काउंटिंग नहीं आएगा तो आपको एडिशन सीखने में या एडिशन करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपसे गलतियां ज्यादा होंगी। तो इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको काउंटिंग सिखा रखा है। आप अगर काउंटिंग पढ़ने में आपको परेशानियां होती है तो प्लीज जाइए मेरे पिछले वीडियो को देखिए। ठीक है। चलिए, अब 6 और 6 है तो 6 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद काउंटिंग करें, 6 के बाद होता है 7 8 9 10 11 12। 12 लिख दीजिए। चलिए 6 7 और 9 है तो आप 7 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और 9 से काउंटिंग कीजिए। 9 के बाद होता है 10 11 12 13 14 15 16। 16 लिख दीजिए। अब 6 और 9 है तो आप 6 लाइनिंग खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब 9 से काउंटिंग कीजिए। 9 के बाद होता है बेटा जी 10 11 12 13 14 15। यहाँ 15 लिख दीजिए। तो ये इस प्रकार आपने देखा कि 1 डिजिट जो भी नंबर है अगर उसको प्लस करना है तो जो भी जोड़ने के बाद आएगा, जो भी आप जोड़ेंगे उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। आप इसके बाद सीखेंगे कि हम कैरी को कैसे आगे मतलब परिवर्तन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग
2 डिजिट यानी 2 अंकों का एडिशन सीखेंगे। ये कैरी वाला एडिशन है। चलिए कैरी वाला ना हो और कैरी वाला हो, इन दोनों को पता करने के लिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। बेटा जी यहाँ 6 है और 7 है, आप इन दोनों में से किसी को भी लाइनिंग कर सकते हो। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप बड़े वाले को अपने पास रखिए, छोटे वाले को लाइनिंग कर दीजिए, ताकि आपको लाइनिंग कम करना होगा। अब 6 है तो आप 6 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6। आप 6 के बाद आप 7 से काउंटिंग कीजिए, तो 7 के बाद होता है 8 9 10 11 10 11 12 13, सॉरी यहाँ 13 हुआ। ठीक है, अब 13 को आपको, अब ये दो संख्याएं हो गई, तो इन दो नंबर्स में से आपको राइट हैंड जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं वंस के जगह पर। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, अब फिलहाल के लिए इतना जान दीजिए, ये वंस के जगह पे है, ये टेंस के जगह पे है। ठीक है, तो आप ये राइट है जो दाहिने हाथ के तरफ है उसको यहां रख देंगे। तो मैंने 3 को यहां रख दिया, तो क्या बचा 1, और इसी 1 को हम कैरी बोलते हैं। तो ये हमारा कैरी कितना है बेटा जी 1। ये आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास कैरी, आप इस कैरी को चाहे तो यहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऊपर 1 को लिख दिया। अब 6 और 2 को प्लस करेंगे, यानी 2 लाइनिंग खींच दीजिए, और 6 के बाद 7 8 हो गया, और आपके पास एक कैरी भी है 9। ठीक है, अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो फिर अगले पे ध्यान दीजिए। ये 7 है, ये 8 है, तो आप 7 लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लाइनिंग किया है तो आप 8 से काउंटिंग कीजिए। 8 के बाद होता है 9 10 11 12 13 14 15। आपको मैंने काउंटिंग में पढ़ा रखा है कि 15 को ऐसे लिखते हैं, यानी 1 5 15। अब राइट साइड में जो है ये संख्या को उठा करके हम यहां डाल दिए, कैरी कितना बचा 1। इस 1 को यहां लिख दीजिए। क्यों यहां लिख दीजिएगा तो आप भूलिएगा नहीं, बस यहां लिखने का कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन आप यहां लिख रहे हैं ताकि आप ना भूलें। अब 6 और 6 को प्लस करेंगे, यानी आप 6 लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद काउंटिंग कीजिए, 7 8 9 10 11 12। अब 12 हो गया, और ऊपर आपको कैरी रखे हैं, तो 12 के बाद 13 होता है, ये रहा 13। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर हमारे वीडियो को वॉच करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आप एडिशन न कर पाए। ठीक है, चलिए, और 5 और 8 है, तो चलिए हम 5 लाइनिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, और 8 से काउंटिंग करेंगे, 9 10 11 12 13। तो 13 कैसे लिखते हैं 1 3, तो इस 3 को यहां रख देंगे, और कैरी कितना बचा 1, तो 1 को यहां रख दे रहे हैं। यहां क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम ना भूलें, बाकी कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब फिर इसको प्लस करोगे, तो यहाँ 4 है, हमने 4 लाइनिंग कर लिया। अब 9 के बाद काउंटिंग करेंगे, 10 11 12 13, और पहले से एक कैरी है, तो 13 के बाद आप काउंटिंग करेंगे तो होगा 14। अब यहाँ 14 लिख दीजिए। अब इधर आपको जोड़ना नहीं है तो टोटल संख्या यहां रख दे रहे हैं। चलिए बच्चों, अब 3 और 3 को आपको प्लस करना है, तो 3 लाइनिंग कर दिया। अब 3 के बाद काउंटिंग करेंगे, 4 5 6। अब 6 को आप ऐसे लिखते हैं। अब इसमें तो एक ही संख्या दिखाई दे रहा है 6, तो हम 6 को यूं ही लिख दिए। अब हमारे पास कोई कैरी नहीं है, तो हम अपना कैरी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 8 और 6 है, तो 6 लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब 8 के बाद काउंटिंग कीजिए, 9 10 11 12 13 14। अब 14 के बाद हमारे पास कैरी, तो कैरी नहीं है, हम 14 लिख देंगे। चलिए अब इसको प्लस करते हैं, 6 और 9 है, तो 6 का लाइनिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 9 से काउंटिंग करेंगे, 9 के बाद होता है 10 11 12 13 14 15, यानी हम 15 ऐसे लिखते हैं, 1 5 15। अब 15 का जो राइट साइड में संख्या है यानी ये, तो यहां इसको लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बचा 1 बचा, तो 1 को यहां रख दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं भूलेंगे इसके लिए। अब यहाँ 6 और 7 को प्लस करेंगे, 6 लाइनिंग कर देते हैं, तो 4 5 6 6 लाइनिंग कर दिया। अब आप 7 से काउंटिंग करेंगे, 8 9 10 11 12 13, और 1 ऊपर है, तो 13 के बाद होता है 14। आप कैरी वाला भी एकदम आसानी से सीख लीजिएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है,
और 3 और 8 है, तो आप 3 लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3। अब 8 से काउंटिंग कीजिए, 9 10 11। आप 11 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो 11 का ये जो 1 है यहाँ आ गया, अब कैरी 1 बचा तो 1 यहाँ रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 6 लाइनिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 9 से काउंटिंग करेंगे, 9 के बाद होता है 10 11 12 13 14 15। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो 15 आया, एक आपके पास कैरी भी है तो 16। एकदम इजी है, एकदम इजी। समझ लीजिए कि आप खेल खेल में इसको सीख लेंगे। चलिए 4 और 5 है, तो हम 4 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4। अब 5 से आप काउंटिंग करेंगे, तो 5 के बाद होता है 6 7 8 9। तो 9 में एक संख्या होता है 9, तो 9 को मैंने रख दिया। अब इसमें कोई कैरी नहीं है, तो हम ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। अब चलिए, अब 6 है, तो 6 को लाइनिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 9 से काउंटिंग करते हैं, तो 9 के बाद होता है 10 11 12 13 14 15। यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 3 और 9 है, तो 3 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3। 9 से काउंटिंग करते हैं, 10 11 12। 12 कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे लिखते हैं, 1 to 12। अब ये 2 यहाँ आके बैठ गया, और ये 1 आकर आप यहाँ रख दिए, ताकि आप भूले नहीं। अब चलिए 6 और 4 को प्लस करेंगे, तो 1 2 3 4। अब 6 से काउंटिंग करेंगे, 7 8 9 10। इन दोनों को प्लस किया तो 10 हुआ, हमारे पास एक कैरी भी है, तो 10 के बाद होता है 11। बहुत सुंदर, ठीक है। अब इस दोनों को प्लस करेंगे, अब 8 लाइनिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 से प्लस करेंगे, तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17। अब बेटा जी 17 कैसे लिखते हैं? 1 और 7, और ये 7 आकर यहां रह जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि राइट साइड में जो भी अंक है, जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, उसको उठा के यहां रख देंगे। अब आपको कैरी 1 बचा, तो 1 को यहां लिख देंगे, ताकि हम भूले नहीं। अब 9 और 8 को अभी मैंने प्लस किया था, तो 17 हुआ था। देखिए ये 7 है, फिर 9 से काउंटिंग 8 है, 8 है, 9 और 8 को प्लस करेंगे तो 17 होगा। चलिए हम 8 9 को हमने प्लस किया तो 17 हुआ। अब कैरी आपके पास 1 है, अभी 8 और 9 है, तो चलिए 8 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 से काउंटिंग कीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 17। और एक कैरी आपके पास है, तो 18। ठीक है, अब 9 और 8 को प्लस करना है, तो 8 लाइनिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 9 से काउंटिंग करेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 कैसे लिखते हैं? 1 और 7। तो ये राइट साइड में जो डिजिट है, इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, और आपको कैरी 1 बचा, तो 1 को यहाँ रख देंगे, ताकि हम भूले नहीं। अगर आपको याद रहता है, तो आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और 8 और 6 को प्लस करेंगे, तो 6 लाइन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब 8 से काउंटिंग कीजिए, 8 के बाद होता है 9 10 11 12 13 14। और ऊपर एक कैरी भी है, तो 15। और इस प्रकार हमारा ये एडिशन ये समाप्त हुआ। अब 2 डिजिट का, अब हम सीखेंगे 3 डिजिट का। चलिए प्यारे बच्चों, अब 3 और 5 को प्लस करना है आपको, तो 3 लाइनिंग कर दिया, 1 2 3। तो 5 से काउंटिंग करेंगे, 6 7 8। तो 8 लिख दिया। अब 8 लिखने पर तो कोई कैरी नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। अब 7 और 1 को, तो 7 के बाद क्या होता है? 8। तो यानी इसमें भी कोई कैरी नहीं है, तो 8 लिख दिया मैंने। अब 6 और 2 को, तो 2 लाइनिंग करेंगे, 1 2 6 के बाद काउंटिंग करेंगे, 7 8। इसमें भी कोई कैरी नहीं है, तो बिना कैरी के हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, 6 और 5 है, तो 5 लाइनिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5। अब 6 से काउंटिंग करेंगे, 7 8 9 10 11। तो 11 कैसे लिखते हैं बेटा जी? 1 1। तो 11 का यहाँ 1 लिख देंगे, और इस कैरी को यहाँ ला के रख देंगे, ताकि हम भूले नहीं। बाकी कोई कारण नहीं है। अब 7 और 4 को प्लस करेंगे, तो आप 4 लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। अब 7 से काउंटिंग कीजिए, 8 9 10 11। और पहले से आपके पास एक कैरी है, तो हो जाएगा 12। तो 12 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो 12 का यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर कैरी कितना बचा? बोलिए बोलिए, 1। तो इस 1 को यहाँ रख दिए, ताकि हम भूले नहीं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। अब 8 और 2 है,
तो 2 को मैंने 8 के बाद काउंटिंग किया, 9 10, तो 10 हुआ और एक कैरी भी है, तो 10 के बाद होता है 11, लेकिन इसके बाद हमें नहीं जोड़ना है तो 11 को यूं ही लिख देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बस धैर्य के साथ आप देखिए। अब बेटा जी यहाँ 4 है तो 1 2 3 4, अब 9 के बाद काउंटिंग करेंगे 10 11 12 13, तो 13 कैसे लिखते हैं, 1 और 3, तो 3 को यहाँ लिख देंगे, कैरी क्या बचा, अब 3 यहाँ चला गया तो कैरी बचा 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने के लिए हम 3 लिए, 1 2 3, अब 8 के बाद काउंटिंग करेंगे 9 10 11, और पहले से एक कैरी है तो क्या हो गया 12, तो 12 में 1 और 2, 2 और 1 और 2 होता है, तो 2 राइट साइड में, इसको उठा के यहाँ रख दिए। अब क्या बचा 1, तो 1 कैरी हुआ तो 1 को यहाँ रख दिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 7 और 2 को प्लस करेंगे, तो यहाँ 2, ये 2 हो गया, 7 के बाद काउंटिंग करेंगे 8 9, और एक कैरी है आपके पास, तो 9 के बाद क्या होता है 1 10, बस एकदम इजी है। अब यहाँ 8 और 8 है तो 8 लाइनिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 से काउंटिंग कीजिए 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 कैसे लिखते हैं 1 और 6, तो ये 6 यहाँ आ गया क्योंकि ये राइट साइड में है। सॉरी सॉरी, यहाँ क्या बचा 1, 1 हमने यहाँ रख दिया, यहाँ इसलिए रह रहा है ताकि सामने दिखेगा तो हम भूलेंगे नहीं। अब यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो आप 2 लाइनिंग कर दीजिए। अब 8 के बाद काउंटिंग कीजिए 9 10, और यहाँ एक कैरी है तो 11, तो 11 कैसे लिखते हैं 1 1, ये 1 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ आ गया। अब चलिए अब इसको काउंटिंग करते हैं 8 और 6 को, तो 6 लाइनिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, 8 के बाद काउंटिंग कीजिए 9 10 11 12 13 14, और ऊपर एक कैरी है तो 14 के बाद क्या होता है 15, तो 15 को 15 ही लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमें नहीं जोड़ना है, नहीं एडिशन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ 2 है तो 2 लाइनिंग कर दिए, 9 के बाद काउंटिंग कीजिए 10 11, 11 कैसे लिखते हैं 1 1 11, इस 1 को ये राइट साइड में जो 1 है यहाँ रख देंगे और ये जो 1 है इसको यहाँ रख देंगे, क्यों, क्योंकि ये 1 तो जोड़ने के बाद आया और ये कैरी है, कैरी को ऊपर लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हम भूले नहीं। ठीक है, और 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 2 लाइनिंग खींच दिए, 8 के बाद काउंटिंग करेंगे 9 10, और एक कैरी भी है तो 11, 11 कैसे लिखते हैं 1 1, तो इस 1 को हमने यहाँ रख दिया क्योंकि ये राइट साइड में है, और ये 1 कैरी है तो इसको यहाँ रख दिया। चलिए अब इस दोनों को प्लस करते हैं तो 9 और 6 कितना हुआ, जब आप कैरी बहुत ज्यादा जोड़ कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 9 और 6 15 होता है, आपको लाइनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो 9 और 6 15 होता है, और एक कैरी है तो 15 के बाद 16, तो 16 को 16 लिख देंगे क्योंकि इसके बाद हमको एडिशन नहीं करना है। ठीक है, अब बेटा जी 9 और 2 है तो हम 2 लाइनिंग कर लिए, 9 के बाद काउंटिंग करेंगे 10 11, तो 11 कैसे लिखते हैं 1 1 11, इस 1 को यहाँ लिख दिए और इस 1 को यहाँ कैरी में डाल दिए। अब 2 के साथ किसी भी संख्या को 0 में प्लस करेंगे, किसी भी संख्या को 0 के साथ प्लस करेंगे तो वह संख्या नहीं बदलेगा, यानी 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 रह जाएगा, लेकिन हाँ एक कैरी है तो 2 के में एक कैरी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 हो गया, अब तो हमारे पास कोई कैरी है नहीं तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, और 8 और 1 को प्लस करेंगे, यानी 8 के बाद क्या होगा, क्या होगा बोलिए, मैंने आपको पढ़ा रखा है 8 के बाद 9 होता है, यहाँ 9 रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें जोड़ना नहीं है तो हमारा यही एडिशन कंप्लीट हुआ। अब इसको करते हैं 8 और 5, तो 5 लाइनिंग कर देंगे 2 3 5 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब 8 से प्लस करेंगे तो 8 के बाद काउंटिंग करेंगे 9 10 11 12 13, तो 13 का यहाँ 3 हो जाएगा और कैरी 1 तो 1 यहाँ लिख देंगे। चलिए अब इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी 4 लाइनिंग करते हैं 1 2 3 4, अब 4 और 6 में प्लस करेंगे तो 6 से काउंटिंग करेंगे 7 8 9 10, आपके पास एक कैरी भी है तो 10 और 1 11, 11 कैसे लिखते हैं 1 1 11, तो यहाँ 1 हो गया, 1 बच गया तो 1 को यहाँ लिख देंगे ताकि हम भूले नहीं। अब 6 और 6 को प्लस करेंगे तो 6 और 6 12 होता है, क्योंकि आप जोड़ते जोड़ते आपको पता चल जाएगा, आपका माइंड फटाक कैलकुलेशन करेगा कि 6 और 6 12 होता है, तो 6 और 6 12 हुआ और कैरी 1 है,
तो 12 के बाद क्या होता है 13, तो 13 लिख दिए। अब इसके बाद हम पूरा 13 लिख देंगे क्योंकि इसके बाद हमें प्लस नहीं करना है। चलिए अब 7 और 8 है तो 7 लाइनिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 से काउंटिंग करेंगे 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 का क्या होगा यहाँ 5 होगा क्योंकि 15 कैसे लिखते हैं 1 और 5। तो ये 5 राइट साइड में है तो ये यहाँ चला गया और कैरी जो है हम उन्हें ऊपर लिख दिए क्योंकि हम भूले नहीं। चलिए अब 8 और 7 अभी मैंने आपको बताया था कि 15 होता है और एक कैरी भी है तो 15 और 1 16। और जब 16 आप यहाँ ऐसे लिखे तो ये 6 यहाँ आ गया तो फिर एक कैरी बच गया तो कैरी को यहाँ डाल दीजिए क्योंकि आप भूले नहीं। और 8 और 7 अभी मैंने बताया कि 15 होता है और एक कैरी भी है तो 15 के बाद होता है 16। हम 16 को 16 लिख देंगे क्योंकि इसके बाद हमें एडिशन नहीं करना है। ठीक है अब 8 और 4 तो 4 लाइनिंग कर देंगे 1 2 3 4। अब 8 के बाद काउंटिंग करेंगे 9 10 11 12। अब 12 कैसे लिखते हैं 1 और 2 तो ये 2 यहाँ आ गया तो ये 2 जब यहाँ आ गया तो हमें कैरी बच गया 1 और 1 को यहाँ रख देंगे। अब चलिए इन दोनों को प्लस करते हैं तो 6 में किसी भी संख्या को 0 को किसी भी संख्या में प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू इंक्रीज यानी बढ़ता नहीं है। तो 6 में 0 प्लस किए तो 6 रह गया और एक कैरी है तो 6 और 1 7। अब 7 तो केवल 7 होता है उसके साथ तो कोई संख्या नहीं होती है यानी कोई नंबर नहीं है तो हमें कैरी नहीं है। तो अब 9 और 4 को प्लस कर देंगे तो 9 और 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13। आप अपने मन में ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मान लें कि आप नहीं पढ़ाई करें आप खाली बैठे हुए हैं तो अपने मन में करेंगे कि 2 और 2 तो आपका मन बताएगा 4 या आप उंगलियों पर गिन करके भी कर लेंगे। 8 और 8 16 7 और 7 14 7 और 8 तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 15 9 और 1 9 और 1 10। तो इस तरह आप बहुत सारा अगर एडिशन का अभ्यास कर देंगे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्वाभाविक याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम लोग 4 डिजिट के यानी 4 अंकों का जो संख्या है उसको प्लस करना सीखेंगे। चलिए मैंने आपको लाइनिंग खींच के शुरू से ही बताया। अब आप अपने मन में कुछ कैलकुलेशन करने का अभ्यास कीजिए। जैसे आपको 8 और 4 को प्लस करना है तो 8 और 4 को जब प्लस करेंगे तो 12 होगा। आप 12 का यहाँ 2 लिख देंगे और कैरी 1 हुआ तो 1 को यहाँ लिखेंगे। अब 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 7 8 8 हुआ। 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 होगा और कैरी आपके पास 1 है तो 9 होगा। अब आप 9 को ज्यों का त्यों लिख दिए तो इसमें कैरी है ही नहीं तो फिर बगल वाले को जोड़ेंगे कैरी को नहीं लिखेंगे। और 7 और 5 जब 7 और 5 को प्लस कीजिएगा तो 12 होगा। तो 12 दो अंकों से मिलकर बना है 1 और 2 तो इस 2 को यानी राइट साइड के जो संख्या है नंबर है उसको यहाँ लिख देंगे तो 12 हुआ तो 12 को यहाँ 2 हो गया। कैरी कितना बचा 1 तो 1 को यहाँ लिख देंगे ताकि हम भूले नहीं। अब चलिए 6 और 4 को प्लस कीजिएगा तो 10 होगा। पहले से आपके पास एक कैरी है 11 यानी 11 को पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके बाद हम अब 9 और 1 को आपको प्लस करना है तो 9 और 1 9 के बाद क्या होता है 10 तो 10 ऐसे लिखते हैं। अब 10 का यहाँ 0 हो जाएगा और कैरी 1 होगा तो 1 को यहाँ लिख दीजिए। अब 9 और 3 को प्लस कीजिएगा तो 9 और 3 12 होता है और 1 आपके पास कैरी है तो 12 और 1 13 हुआ। तो 13 कैसे लिखते हैं 1 और 3 तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा तो 1 को यहाँ ही लिख दीजिए। अब चलिए अब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। एक कैरी है तो 5 तो 5 तो ज्यों का त्यों लिखते हैं उसमें कोई कैरी है ही नहीं यहाँ 5 लिख देंगे। अब आपके पास कैरी नहीं है तो ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। अब 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10 होगा। अब 10 को हम 10 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे क्योंकि इसके बाद हमें प्लस नहीं करना है। चलिए 9 और 1 प्लस करेंगे तो 10 होगा। 10 का 0 कैरी 1 तो 1 को यहाँ लिख देंगे ताकि हम भूले नहीं। अब 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 5 6 4 और 2 6 हुआ। कैरी आपके पास 1 है तो 7 7 आप ज्यों का त्यों लीजिए क्योंकि 7 के साथ तो कोई संख्या है नहीं तो कैरी होगा ही नहीं। अब 9 और 4 तो 9 और 4 को प्लस करेंगे बेटा जी तो 9 के बाद 4 को साथ में लेंगे प्लस करेंगे तो 13 होगा। 13 कैसे लिखते हैं 1 और 3 तो 3 का यहाँ 3 13 का 3 हो जाएगा और कैरी 1 बचे तो 1 यहाँ रख देंगे ताकि हम भूले नहीं। अब इसको 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14 होगा और एक कैरी भी है तो 15 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप इस संख्या को जोड़ते हैं तो ये दोनों सामने होना चाहिए। इस संख्या को जोड़ते हैं ये दोनों सामने होना चाहिए। ये संख्या जोड़ते हैं तो ये दोनों भी सामने होना चाहिए। अब इस संख्या जोड़ते हैं तो ये भी संख्या सामने होना चाहिए ताकि जो भी एग्जामिनर है जो भी आपके कॉपी को चेक करेंगे वो आपके इस
व्यवहार से, मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए कि एडिशन का रूल ही है। आप जिस संख्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसके सामने लिखिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसके सामने लिखिए, ताकि चेक करने वाले, परीक्षा में चेक करने वाले टीचर को आसानी हो और मतलब सुटेबल भी होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। समझ लीजिए कि एक तरह से ये रूल है। चलिए 4 और 8 को प्लस करेंगे तो 4 और 8 होता है 12। 12 कैसे लिखते हैं, 1 और 2, तो 2 को यहाँ रख देंगे क्योंकि राइट साइड में अब 1 बचा तो 1 को कैरी में ले लेंगे। अब 7 और 2 को प्लस करेंगे तो होगा 9, और कैरी आपके पास है तो हो गया 10, तो 10 का यहाँ 0। 10 कैसे लिखते हैं, 1 और 0, तो यहाँ 0 हो गया तो कैरी क्या बचा 1, तो 1 यहाँ रख देंगे। अब 6 और 7 को प्लस करेंगे तो होगा 13, और एक कैरी भी है तो 14। 14 कैसे लिखते हैं, 1 और 4, तो 4 को यहाँ रख देंगे, और कैरी 1 है तो 1 को यहाँ रख देंगे। अब 6 और 5 को प्लस करेंगे तो 6 और 5 होता है बेटा जी 11, और पहले से क्या है 1 कैरी है हमारे पास, 11 और 12, 12 को लिख देंगे क्योंकि अब हमको एडिशन इसके आगे नहीं करना है। चलिए 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 12 होगा, तो 12 का यहाँ 2 लिख देंगे, आप कैरी 1 हो जाएगा, क्योंकि 12 लिखने के लिए हमें 1 और 2 चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ कैरी 1 है तो 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 होगा, और 10 और कैरी 1 है तो 11, 11 का 1 कैरी 1, तो वो कैरी को ऊपर लिख देंगे। और 7 और 9 दोनों को प्लस करेंगे तो 16 होगा, आपके पास एक कैरी भी है तो 17, 17 का 7 और कैरी 1, तो कैरी को ऊपर लिख देंगे। और 6 और 2 होता है 8, और आपके पास एक कैरी भी है तो 8 के बाद होगा 9। ठीक है, अब 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 12, 12 का 2 कैरी 1, तो 1 को ऊपर लिख देंगे। 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4 ही रह जाएगा, तो ऊपर 1 है तो उस कैरी को प्लस कर देंगे तो 4 और 1 5 हो गया। अब आपके पास तो कैरी है नहीं तो ऊपर नहीं लिखेंगे, और 3 में 0 पर प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 और 2 कैरी तो है नहीं तो 9 और 2 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा एडिशन का लेसन समाप्त हुआ। लेकिन 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 प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बढ़िया से बात कीजिए। आई प्रॉमिस करता हूं कि आप एडिशन को बढ़िया से मतलब सीख पाएंगे, आपको किसी तरह का मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक अपना और अपने परिवारजनों का, माता पिता का बहुत बहुत ख्याल रखिए।